आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू मेक मनी इन एफएलपी बिजनेस। और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हैं, विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी। बिकॉज एफएलपी बिजनेस में रुपए कमाने के लिए खूब मेहनत भी करी जा सकती है, घर घर में जाके घंटी बजाई जा सकती है। ओके। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं ऑफलाइन काम कर रहा था तो एक बड़ा अच्छा एक किसी लीडर ने एक मजाक में एक बहुत बढ़िया एक आइडिया दिया। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करने का बहुत बढ़िया आइडिया। और वो आइडिया क्या था कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट देने जाओ, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है और फॉरएवर का एक थैला आता है जिसमें फॉरएवर की ब्रांडिंग होती है, फॉरएवर लिखा होता है ना, तो जब भी आप किसी कस्टमर लो, आपको कस्टमर के पास जाना है, उस कस्टमर का एड्रेस है A56 फर्स्ट फ्लोर, A56 फर्स्ट फ्लोर, करोल बाग एग्जाम्पल। तो जानबूझ के A55 और A54 वालों की घंटी बजाओ और उनको बोलो भाई साहब ये राहुल जी यहीं रहते हैं, वो फॉरएवर का प्रोडक्ट लेके आए थे उनके लिए, और वो ओमेगा 3 लेते हैं ना, उनके लिए ओमेगा 3 टैबलेट लेके जानबूझ के पड़ोसी को बताओ कि ये यूज़ करता है फॉरएवर का प्रोडक्ट। ये भी स्ट्रेटजीज थी जो कि लोग फॉलो किया करते थे पहले के टाइम में ऑफलाइन। तो मैं आपको रुपए कमाने के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी। तो बिना किसी को कन्विंस करे एफएलपी के बिजनेस से कैसे आप रुपए कमाओगे, ये आज आप सीखने वाले हो। और टाइप एक्साइटेड, अगर आप एक्साइटेड हो इसके लिए अभी भी लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। ठीक है। नाउ देखिए, फॉरएवर में अगर आपको रुपए कमाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करूंगा, टू दी पॉइंट, और बहुत ही हाई इन वैल्यू सेशन है आज का ये। ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप फॉरएवर में हो या फॉरएवर को ऑलरेडी जानते हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि पूरी मीटिंग के बाद आदमी बोले अरे भैया ये फॉरएवर ही क्या है। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फॉरएवर पता है, आप फॉरएवर में ऑलरेडी हो या फॉरएवर में जस्ट ज्वाइन करने वाले हो या फिर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और एक नेटवर्क मार्केटिंग एफएलपी नेटवर्क मार्केटिंग। एक तो दो यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही एकदम से हाथ पैर कांप जाते हैं। ठीक है। कि हमारे बस की नहीं है। आदमी एकदम से, मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा आपको आपके सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए तो आप उसको बोले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, वो बोलेगा भाई मुझे बख्श दे। ठीक है। तो इस तरीके की एक इमेज है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो एक तो ये दिक्कत, और दूसरी दिक्कत क्या है जो कि मार्केट में लोग सोचते हैं, ठीक है, दूसरा ये है कि ये विदेशी कंपनी है। ओके। और मोदी जी हमारे सब लोग बोल रहे हैं देशी देसी देसी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और यहाँ पे आप मेड इन अमेरिकन कंपनी को प्रमोट कर रहे हो। तो ये मार्केट में कुछ इस तरीके से माइंडसेट बनता है लोगों का। ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करिए कि डॉलर में रुपए कमा के रुपए में खर्च करने में क्या अलग ही मजा है, ये सुनो। डॉलर में रुपया कमाओ और रुपए में खर्च करो तो कितना मजा आएगा। तो वही फॉरएवर है, एक्चुअली ग्लोबल बिजनेस है। ओके। और ये जो लोकल ग्लोबल ये जो बातें हैं ये सारी, जो हमारे नेता हैं उन लोगों तक छोड़ दो। आप अभी अपने बारे में सोचो। और ऐसा बोलते हैं कि अगर आप देश के बारे में सोचना चाहते हो, ठीक है, खासकर मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं देश के लिए चाहता हूँ, देश के लिए ये, देश के लिए वो। ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही करना चाहोगे तो फिर आप तो जिस लैपटॉप जिस कंप्यूटर पे आप इसको देख रहे हो भाई, उसको भी अभी कि अभी मार दो दीवार पे, फोड़ दो उसको, क्योंकि ये इंडिया का नहीं होगा। कोई मैक्रोमैक्स यूज़ नहीं कर रहा होगा, कोई लावा यूज़ नहीं कर रहा होगा। हर कोई ना कोई सैमसंग या MI जो कि चाइना का है, कोई कोरिया का है, और अगर एप्पल यूज़ कर रहे हो तो अमेरिका का है, इनको भी तोड़ दो, फोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास जो थिंकिंग है, इससे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ बाहर निकलो और ऐसा सोचो कि एफएलपी ये जो बिजनेस है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इस बिजनेस से आप को आपका क्या फायदा। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप वाकई में देश के लिए कुछ करना चाहते हो, कितने लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालांकि हमारी टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब इंडिया के बाहर भी हैं। देखिए, आप जिस भी देश में रहते हो, अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो पता है क्या करो, आप खुद और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर लो। क्योंकि आपका गरीब होना देश के लिए घातक है। ठीक है। आपका गरीब होना देश के लिए घातक है। क्योंकि वो पॉलिटिशियन आप ही को बस फ्री का राशन देते रहेंगे। आपके लिए आपका गरीब होना आपके घर वालों के लिए बहुत बड़ा घातक है। और कई बार मिडिल क्लास में ये बोला जाता है कि ये थिंकिंग होती है, ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, लेकिन थिंकिंग अब चेंज हो रही है थैंक्स टू दिस बिजनेस। ओके। ये मिडिल क्लास में बोला जाता है अरे यार हमारे रिश्तेदार हमसे कहीं अमीर ना हो जाए, ये ज़्यादा अमीर ना हो जाए, वो हम सबसे अमीर अमीर हैं, ये सब टाइप की बातें। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी सराउंडिंग में जितने ज़्यादा लोग अमीर होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इवन खासकर आपके रिश्तेदार भी, क्योंकि गरीब रिश्तेदार भी घातक है आपके लिए। आप भले ही अमीर हैं, लेकिन आपका रिश्तेदार अगर गरीब है तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक है, क्योंकि वो इमोशनल ड्रामा। अरे भैया आप इतना रुपए कमाते हो, हमको सिर्फ 10,000 रुपये उधार नहीं दे सकते थे आप इतना कमाने के बाद भी। तो इस तरीके से अगर आप गरीबों के माहौल में रहोगे, देखिए, तो फिर दिक्कत है। तो खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉरएवर ये जो बातें हैं, देसी विदेशी इसको छोड़िए। ठीक है। ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं वोट लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग ये जो कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, कि अरे यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, हाथ जोड़ लो भैया मेरे से, भैया हाथ जोड़वा लो, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। लेकिन अगर हम उनसे पूछें, जो लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, तो आपको बोलना चाहूंगा एक चीज़ सिंपल, हालांकि डिटेल में इतना नहीं बोलूंगा आज, बट फिर भी मैं इतना बोलूंगा कि अगर किसी का खून नहीं कर रहे, किसी के चोरी वोरी नहीं कर रहे हो, और बिल्कुल एथिकली अगर आप काम कर रहे हो, और खासकर लोगों की लाइफ को और बेटर करते हुए कुछ काम कर रहे हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो या एफिलेट मार्केटिंग हो, ये मार्केटिंग वो मार्केटिंग, कुछ भी मार्केटिंग नाम हो उसका, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होगे कि नहीं? ठीक है, कोई ऐसी चीज जो कि आपके, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको, जिसमें आप अच्छा लाइफस्टाइल कर पाओ। प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों ने, बहुत सारे लोगों को, जैसे होता है ना कि आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे हो, मतलब रोड से ट्रेवल कर रहे हो, और बीच में आप देख रहे हो किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का सर कटा हुआ है, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुए हुए हैं, तो आपका, आप भी बोलोगे भाई इस वाली रोड से नहीं जाना, यहाँ पे आत्माएं घूम रही हैं, है ना? सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको लगता है कि इसमें मत जाओ, इसमें बहुत सारे लोगों की आत्माएं घूम रही हैं, फेल फेल लोगों की आत्माएं घूम रही हैं, और वो जो फेल लोग, जो खुद नहीं कर पाए नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ, वो आत्माएं आपका भी गला घोट देंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप, जैसे स्कूल में हम बोलते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, अरे मेरे भी दोस्त ने करी थी, मेरे पापा ने भी कभी एमवे करी थी, कभी ये करी थी, वो करी थी बिजनेस। अरे कुछ नहीं होता इस बिजनेस में, है ना? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे मेरा भी एक बेटा है, कबीर, ठीक है, उसकी जब पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो एज अ पेरेंट, ठीक है, टीचर जो कुछ बोलती है, मैं भी, हम भी कुछ बोलते हैं कबीर को, तो हम यही बोलते हैं कि कबीर, हम कभी ये नहीं बोलते कि ये स्कूल पढ़ने मत जाओ क्योंकि अपने क्लास के फेलियर को देखो, हम बोलते हैं कि ये स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने क्लास के टॉपर को देखो। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को देखना ही है, तो उन मरे हुए लोगों को क्यों देख रहे हो? देखना है तो उन लोगों को देखो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट अच्छी तरीके से ड्राइविंग सीखा है, जिन्होंने, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओके, जिन लोगों ने सही तरीके से इस काम को सीखा, अच्छे से, सही मन से इस काम को किया। क्यों ना आप, क्या हम कभी अपने बच्चों को बोलते हैं क्लास के फेलियर को देखो? हम बोलते हैं क्लास के टॉपर को देखो। तो मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जिन्होंने अच्छा काम किया, अगर आप उन लोगों को देखो और उनको, उन लोगों की स्किल्स को डेवलप करोगे, तो इस बिजनेस में रुपया है। ओके, इसी बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हैं, इसी बिजनेस में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हैं। तो कितने लोग, किसको देखना चाहोगे आप? फेलियर लोगों को देखना चाहोगे और एक रीजन ढूंढ रहे हो कि यार मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता क्योंकि वो मार काट में मारा गया, या फिर आप उन लोगों को देखना चाहते हो जो इस बिजनेस में अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं? पास या फेल, पास या फेल, सक्सेस या फेलियर? यस, पास भी लिख सकते हो, है ना, एवरीवन जस्ट टाइप पास। तो हम उन लोगों को देखना चाहते हैं जो लोग सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, राइट, जो पास हो रहे हैं। तो दैट्स वाई ये जो एक डिबेट है, इस डिबेट को भी आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग करूँ या नहीं करूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मैं आपको ये बताऊं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में आप कैसे रुपए कमा सकते हो, तो क्या दिमाग की बत्ती जला के बैठो, मतलब दिमाग खोल के बैठे हो कि नहीं, बत्ती मैं जला दूंगा? तो जस्ट टाइप रेडी, ओके, जस्ट टाइप रेडी अगर आप रेडी हो कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए। क्योंकि एक बार मैंने फॉरएवर में, जो पहले दिल्ली में नारायणा में ऑफिस था, बड़ा एक अच्छे एक ट्रेनर थे, बड़ा सा हॉल था, 300 लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल पिक्चर हॉल की तरह था, और वहाँ पर स्टेज था। तो वहाँ पे एक ट्रेनर ने बड़ी अच्छी बात बोली, कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? लगभग 300 लोग की सीट थी, 300 लोग बैठे हैं। कह रहे नहीं, यहाँ पे 600 लोग बैठे हैं। तो हमने बोला यार ये क्या बकवास कर रहे हैं यार, 600 लोग कहाँ हैं, 300 लोग ही तो बैठे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पे 600 लोग बैठे हैं। क्योंकि हर सीट में कितने लोग बैठे हैं? हमने बोला एक बंदा बैठा है एक सीट पे। तो उन्होंने बोला नहीं, एक सीट में दो बंदे बैठे हैं। कह रहे कैसे? क्योंकि एक बंदा वो जो आज एफएलपी को रियली में समझने के लिए आया है, और आप ही के अंदर ही एक बंदा दूसरा बैठा हुआ है जो ये देखने आया है कि एफएलपी में ऐसी क्या खामी है जिसकी वजह से मैं आज छोड़ दूं इस बिजनेस को। तो आज इसी सीट में दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सेम मैं आपको भी बोलूंगा, आज जितने भी लोग जूम मीटिंग में हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, आपके अंदर दो लोग हैं, एक वो कि फॉरएवर को करूँ या नहीं करूँ, एक वो कि मुझे फॉरएवर करना है और मुझे अब ये अच्छे से करना है। ओके, तो वन वन का मतलब, देखिए, बाबा रामदेव कहते हैं कि करने से होगा, और अरविंद केजरीवाल बोलते हैं तो करना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन ये है जो कह रहा है कि करने से होगा तो करना है, और दूसरा ये है देखते हैं। तो कौन से एटीट्यूड में आप हो? वन या टू? वन या टू लिख सकते हो जल्दी से चैट बॉक्स में। नहीं, मुझे फॉरवर्ड करना है, एक तो ये, और दूसरा ये है, देखते हैं, देखी जाएगी। तो अगर देखी जाएगी वाली सिचुएशन में हो, तो मैं सही बताऊँ तो आप थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन में हो, ठीक है। फिर आप देखते ही रहो, ठीक है, और देखते देखते, मतलब बस देखते देखते कहते हैं, देखते देखते प्यार हो जाएगा फॉरएवर से, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ प्यार ही कर लो सीधा, और करिए इस बिजनेस को। तो जो लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आज की मीटिंग वो लोग देख रहे हैं जो लोग बिजनेस को कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ठीक है, कर रहे हैं चलिए गुड। सो
अब FLP मैंने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है, ये सब आई एज्यूम कि आपको पता है। रुपया कैसे कमाएं इससे? ठीक है, तो चलिए अब इसमें मैं ये सब नहीं बताऊंगा रुपये कमाने के लिए लीड जनरेट करो, ये करो, वो करो। मैं आपको कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, और आप बताइए कि एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं। इमेजिन करो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आप रुपये कमा सकते हो, और ये कुछ पॉइंट ध्यान से पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि फॉरवर्ड तो आप किसी और के साथ भी कर सकते हो, लाखों लोग हैं। लेकिन इमेजिन करो यू कैन बिल्ड बिजनेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जहां पर रोबोट्स आपके लिए बिजनेस बिल्ड करें, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। तो जस्ट टाइप MAG, मतलब मजा आ गया, सुनते ही मजा आ गया। MAG मतलब मजा आ गया, ठीक है, MAG लिख सकते हो। तो इमेजिन करो FLP बिजनेस में आप रुपए कमाओगे, बट रोबोट्स विल वर्क फॉर यू। जो एक ड्रामा है ना कि लोग मानते नहीं, लोग सुनते नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रोबोट तो इमोशनलेस है। इमेजिन करो कि पीपल कम टू यू, लोग खुद आपके पास आए और प्रोडक्ट आपसे खरीदे, तो कैसा रहेगा? पहले के टाइम में क्या था कि बीटाडिन टेस्ट हो रहा है कि पानी अच्छा खासा पानी साफ है, उसको खुद पहले काला कर दिया, उसके अंदर एलोवेरा डाल दिया, उसको रंग फिर से वो ही कर दिया। तो ये रंग बिरंगी चीज़ें, कोई डेमो देने की जरूरत नहीं है। तो इमेजिन करो कि लोग खुद आपके पास आ रहे हैं और खुद आपसे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा, लिखते रहिए, मजा आ गया, मजा आ गया। पीपल कॉन्टेक्ट यू, लोग खुद आपको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करना है। भाई ये कैसे हो सकता है कि लोग खुद आपके पास आए और आपको बोले मुझे ज्वाइन करना है? पहले के टाइम में क्या था कि आप लोगों के पास जाते थे, भाई ज्वाइन कर लो, आप क्या है मुझे ज्वाइन करना है, करिए तो कर ना, ठीक है। तो यू मेक मनी फ्रॉम पीपल हु रिजेक्टेड FLP अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट। आप उन लोगों से भी रुपए कमा रहे हो, जो लोग ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, उससे तो रुपए कमाओगे ही, बट अगर आप उन लोगों से भी रुपए कमाओ जो कह रहे हैं ना मुझे नहीं करना, तो जो लोग कह रहे हैं मुझे नहीं करना, तो आप उनसे भी रुपए कमा पाओ, तो कैसा रहेगा? एंड लास्ट में ये सब चीज़ आप बताऊंगा आज, आप बताऊंगा, ठीक है। इन फिफ्थ में आप फॉलोअर से बिजनेस कर पाओगे विदाउट एनी रिकरेंट इन्वेस्टमेंट। तो ना तो किसी को चाय पिलानी है, ना कॉफ़ी पिलानी है। आज कैफ़े कॉफ़ी डे की भी कॉफ़ी 250-300 रुपये की आती है। तो मैं तो कह रहा हूँ कैफ़े कॉफ़ी डे आज के टाइम में अगर आप जाओगे ना, तो हर एक कैफ़े कॉफ़ी डे में, खासकर दिल्ली में आप देखोगे, तो जो एंट्री गेट है ना, वहीं पर ही एक बड़ा सा एक स्टील में, स्टील पे, मतलब ये नहीं कि A4 शीट चिपका दी जिसको फाड़ के फेंक दो आप, स्टील में गुंदवा रखा है अच्छे से, नेटवर्क मार्केटर्स नॉट अलाउड, नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग्स नॉट अलाउड। आपको पता है, खासकर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली गाजियाबाद में, आप किसी भी कैफे कॉफी डे में जाओ, वहां पे लिखा हुआ है स्टील की प्लेट में, ठीक है, प्रॉपर, कि नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग्स नॉट अलाउड कैफे कॉफी डे में। तो मैं भी आपको बोलना चाहूंगा, ये हमको बोल रहे हैं कि नॉट अलाउड, तो हम तो कह रहे हैं कि हम कॉफी पीने आए हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हम तो कॉफी पीने आए, हम फॉर एवर नहीं करते, हम कैफे कॉफी डे में आके कॉफी पीते हैं। हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करने नहीं आते, राइट? तो विच मीन्स विदाउट एनी मंथली रिकरेंट इन्वेस्टमेंट, ना किसी को कॉफी पिलानी है, कॉफी खुद पियो यार, पिलाओ मत, ठीक है। मजे करने के लिए जाओ, अगर घर से बाहर निकलना है, तो सब कुछ 100% फ्रॉम होम। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, और एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा कि कैसे मैं और मेरे साथ कई सारे हमारे पार्टनर्स बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एक रोबोट के थ्रू, जो कि रोबोट हमारे लिए काम कर रहा है। ये सारी डेमो में कुछ दूंगा आपको, और फिर फाइनली मैं आपको बोलूंगा कि FLP बिजनेस, इस पूरे सेशन के एंड में आप ये बिजनेस, ये जो आज का सेशन है ना, ये आपकी ज़िंदगी अ, अच्छा भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा इंपैक्टफुल सेशन होने वाला है, बिकॉज आज आप फॉरएवर को इस ऐसे देखोगे कि आपको फॉरएवर करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे आज के सेशन देखने के बाद, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो खतरनाक सेशन है, बहुत खतरनाक। फॉरएवर करना ही पड़ेगा, या कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये सेशन आपको खराब भी कर सकता है, ठीक है। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, एक एक करके ये पांचों पॉइंट ही आज कवर करने वाले हैं। पहला पॉइंट, हाउ रोबोट्स कैन बिल्ड FLP बिजनेस फॉर यू। तो सबसे बड़ा एक जो खौफ होता है, वो खौफ क्या है कि कौन बनाएगा अपने दोस्तों को मैं कैसे समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा, ये सारे खौफ निकालते हैं पहले आपके अंदर से। नेट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये आपका दोस्त है, ठीक है। पहली बात तो, हमारे किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी नोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इवन हमें भी पसंद नहीं है, जब कोई भी वो देखते हैं ये आप है, ठीक है। जब वो देखते हैं, ठीक है, ये आप है, ये आपका फ्रेंड है, फ्रेंड नोन या जो भी जिसको आप प्रॉस्पेक्ट समझ लो। होता है कि जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, हमें हर फ्रेंड के जैसे होता है ना, हर फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर फ्रेंड के शक्ल पे अब हमें फॉरएवर का प्रॉस्पेक्ट दिख रहा होता है, ठीक है। और इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड को पता चलता है कि हम उसको बड़ा फोन कर रहे हैं आजकल, पहले तो कभी फोन नहीं किया, और एकदम से फोन करके हम उसको फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग ये सब चीज़ें समझाने लग जाते हैं, वेबिनार सेमिनार बोलने लग जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड को समझ में आ जाता है कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, वी आर ट्राइंग टू यूज अवर रिलेशनशिप टू मेक सम कमीशन। और कोई भी फ्रेंड, कोई भी नोन
को पसंद नहीं होता कि ये फ्रेंडशिप को यूज कर रहा है या रिलेशनशिप को यूज कर रहा है कमीशन कमाने के लिए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? हम खुद भी नहीं चाहते ना कि हमारे फ्रेंड ने, किसी ने एलआईसी ज्वाइन कर ली, वो एलआईसी के बस ये बताया जा रहा है भाई मरने के बाद क्या होगा। भाई मुझे मत बता मरने के बाद क्या होगा, पहले जी लेने दे अच्छे से, ठीक है, मुझे फोन मत कर। तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, मैं फोन पे फोन करता रहे। भाई हम मैं तो उसको आर्काइव कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, भाई मुझे फोन मत कर। तोड़ टूट गई ये फ्रेंडशिप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेकिन यही फ्रेंड, लेकिन हमें पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है जो कि हमारे अंदर भर दी गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा फायदा है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो गया मेरा एक दोस्त, अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो गया, अच्छे इंटेंशन से अगर हम जा रहे हैं, तो हमें पता है हमारे फ्रेंड के लिए, उसकी लाइफ के लिए बड़ा अच्छा है ये, सुनो। और सोचिए ये वो फ्रेंड है जो कि मान लीजिए आपको बोलता है कि यार रुपए की बड़ी दिक्कत चल रही है, जॉब में मजा नहीं आ रहा, और आप उसको बताना चाहते हो फॉरएवर, आप उसको बताना चाहते हो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप जब बताते हो तो उसको थोड़ा सा लगता है यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ना। तो ऐसा क्या करें कि हम अपने फ्रेंड को फॉरएवर बताएं, जो रोबोट के थ्रू हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं हम लोग, और वो वो खुद इस बिजनेस को ज्वाइन करें बिना हमारे कन्विंस करें, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एक एक चीज तो नहीं बताऊंगा क्योंकि छोटा सा सेशन है, बट मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि हाउ वी डिजाइन अवर प्रॉस्पेक्ट की जर्नी। हमें अपने प्रॉस्पेक्ट की जर्नी डिजाइन करनी होती है, और किस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रॉस्पेक्ट की जर्नी डिजाइन कर रखी है। हमारा जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, ठीक है, मतलब एक तरीके से फॉरएवर में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो मतलब मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा इट इज फॉरएवर, ओके, वी आर इनटू फॉरएवर, ओके, एंड वी लव दिस कंपनी, वी लव दी प्रोडक्ट्स, ओके। बट फिर भी एक बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, जो पहला पॉइंट था हाउ वी यूज रोबोट्स टू बिल्ड अवर बिजनेस, ओके, इज वी डिजाइन अवर प्रोस्पेक्ट की जर्नी, ओके। जिससे कि वो प्रोस्पेक्ट, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, इवन आप खुद भी अगर किसी दुकान पे जाओगे, मान लीजिए वेस्ट साइड दुकान पे गए, और आपको जो भी लेडीज हैं, अगर आपको कोई कुर्ती खरीदनी है, और एकदम से कोई आ गया, यस मैम हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, और वो पीछे पीछे चले आ रहा है, पीछे पीछे चले आ रहा है, और फिर आपका फोन आ गया, मम्मी से बात कर रहे हो, पीछे पीछे चले आ रहा है, अब भैया आप बोलोगे भाई मैं देख लूंगी, आप जाइए, है ना, वो सारी बातें सुन रहा है आपकी। आपको चाहिए प्राइवेसी। आप चाहते हो कि बस मुझे बता दो कि लेडी सेक्शन कहाँ है, मैं लेडी सेक्शन में जाके वहाँ पे मैं कुर्ती खुद देख लूंगी, ठीक है। मेरे को परेशान मत करो कि मैम ये अच्छी है वो अच्छी है, मुझे खुद देखने दो। हाँ मैं आपको पूछ लूंगी अगर मुझे साइज चाहिए, तो ऐसे ही होता है कि नहीं। लेकिन हम भी नहीं चाहते कोई हमारे पीछे पड़े है, राइट। सिमिलरली हमारा प्रोस्पेक्ट भी आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं चाहता कि हम उसके पीछे पड़े। आज के टाइम में जो प्रोस्पेक्ट, इवन हम लोग खुद, जो जो ह्यूमन बिहेवियर हो गया है, वी वांट टू टेक डिसीजन अवर सेल्फ, ओके। तो क्यों ना हम उसको डिसीजन खुद ही लेने दें, बट हम एक ऐसा उसकी जर्नी डिजाइन करें कि वो डिसीजन जल्दी ले और यस बोले हमें, मोस्टली, ओके। तो इसके लिए हमने क्या करा, 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक एफएलपी में 5 स्टेप्स जिसको बोलूंगा, और मैं आपको दूंगा हम किस तरीके से कर रहे हैं, ओके। पहला स्टेप होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू ग्रैब देयर अटेंशन, ओके। पहले आप उन लोगों का अटेंशन कैसे ग्रैब कर रहे हो, मान लीजिए आपका फ्रेंड है या कोई भी है। नंबर 2, अटेंशन तो ग्रैब कर लिया, बट मे बी वो अटेंशन ग्रैब करने के बाद इंटरेस्टेड ना हो, ओके। अटेंशन देन, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसकी डिटेल हम कैसे कैप्चर करते हैं, मैं आपको भी एक डेमो दूंगा। थर्ड, अगर वो पहले अटेंशन ग्रैब किया, फिर इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसका डेटा हमने कहीं कैप्चर करा, क्या करते हैं कैसे करते हैं बताता हूँ। उसके बाद क्योंकि वो इंटरेस्टेड है तो उसको हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको समझाते हैं, ओके, एजुकेट करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है, प्रेजेंटेशन। फोर्थ स्टेप है कि प्रेजेंटेशन देने के बाद भी Q&A, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, ओके, जिसको हम बोल सकते हैं टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग के टर्म्स में फॉलो अप और क्लोजिंग, डिसीजन मेकिंग में। एंड फाइनली जब वो ज्वाइन कर लेता है या फॉरएवर को बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, तब लास्ट में क्या है, ट्रेनिंग, मतलब कि अब मैंने ज्वाइन कर लिया फॉरएवर, मैं करना चाहता हूँ, अब मुझे करना क्या है मुझे बताओ, ओके, वो है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो ये 5 स्टेप्स हमने बना रखे हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा ठीक है फॉरएवर में मुझे करना है अगर, तो मुझे पहले लोगों का अटेंशन ग्रैब करना होगा, तो अटेंशन कैसे ग्रैब करूंगा, इंटरेस्ट कैसे करूँ, तो इमेजिन करो ये पांचों के पांचों स्टेप, अगर आप नहीं, ये आप हो, और आपने एक रोबोट को हायर किया, और वो रोबोट अगर ये सब चीजें करे तो कैसा रहेगा। तो क्या आप देखना चाहते हैं हमारा रोबोट जो ये सारी चीजें कर रहा है? रोबोट इज अ फैंसी वर्ड, वी आर डूइंग इट इन ऑटो मोड। तो हम ऑटो मोड में इसको कैसे कर रहे हैं, मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बोलूंगा एवरीवन जस्ट टाइप AFMS, ओके, AFMS इन द चैट बॉक्स, ओके। अटेंशन फर्स्ट, मनी सेकंड, अटेंशन फर्स्ट मनी सेकंड। तो दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव, मतलब कि अगर आपको चाहते हो कि कोई पर्सन इस बिजनेस में आए, ठीक है, और अगर आप किसी को चाहते हो कि कोई इस बिजनेस में इन्वेस्ट करे, रुपए इन्वेस्ट करे, बिजनेस को करे, मतलब अब उसकी लाइफ के लिए अच्छा ही है,
तो डोंट आस्क फॉर मनी, आस्क लुक फॉर पीपल अटेंशन। अगर आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाते हो और प्रॉपर उनको एजुकेट कर पाते हो, देन लेट देम टेक डिसीजन देमसेल्फ कि ये बिजनेस इनके लिए अच्छा है कि नहीं, राइट? तो हम अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं आज के टाइम में? अटेंशन कैसे ग्रैब करोगे आप? कभी आपने किसी को देखा है? इवन मैं अभी जस्ट, मैं आपको बताया था, जस्ट इस मीटिंग से पहले मैं जिम से वापस आया। मैं खुद देख रहा हूँ जिम में जितनी मशीन्स है ना, मतलब बहुत सारी मशीन्स हैं, उसका 20-30% उसी जिम के अंदर ट्राईपॉड भी रखे हुए हैं। अब वो लोग ट्राईपॉड का, अब हमारे जिम का नाम है एनी टाइम फिटनेस। अब एनी टाइम फिटनेस में अलग अलग मतलब अच्छे क्वालिटी के लोग आते हैं, जिसमें से हम भी हैं, ठीक है, क्यों फॉरएवर के। तो तो काफ़ी अच्छे लोग आते हैं, ठीक है। तो खासकर डीयू के स्टूडेंट, डीयू के प्रोफेसर्स और ये सब लोग। और एक और इन्फ्लुएंसर है अनुराग अग्रवाल, आप लोग जानते हैं अनुराग अग्रवाल? एक है कोई इन्फ्लुएंसर जो प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग, सब चीज़ों में कोई कोर्स वोर्स है उनका। तो अनुराग अग्रवाल आप देखोगे रील, मतलब ये इंस्टाग्राम पे, तो वो भी हमारे एनी टाइम फिटनेस में ही है। तो बहुत सारे लोग हैं। सो होता क्या है, मैं देखता हूँ कि एनी टाइम फिटनेस में भी जो हम जिम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिम तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में कंटेंट क्रिएट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब जिम तो कर ही रहे हैं, साथ में कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। ट्राईपॉड रखे हुए हैं हमारे प्रॉपर, मतलब जिम वालों ने ट्राईपॉड रखे हुए हैं कि आप बनाओ वीडियो, ठीक है, वीडियो बनाओ। वहाँ के जिम के जो ट्रेनर्स हैं ना, वो ट्रेनिंग ज़्यादा, ट्रेनिंग सिखाने से अच्छा है, ज़्यादा वो फोटो फोटो और वीडियो अच्छी बना लेते हैं। ओके। तो ये क्यों हो रहा है आप देखोगे, इवन मेट्रो में अगर ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में कहीं ट्रेवल कर रहे हो, बस में कहीं ट्रेवल कर रहे हो, लोगों की मुंडी यही है। लोग बस नीचे ही देख रहे हैं और अपने फोन में ही उनका ध्यान है। यस और नो? नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन है, ऐसे कोई चीज़ तो नहीं है जो मैंने कुछ नई चीज़ बता रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है। सो पीपल दीज डेज दे आर पेइंग अटेंशन ऑनलाइन। लोगों का पूरा ध्यान, ठीक है, लोगों का पूरा ध्यान कहाँ है? इंटरनेट पे, मोबाइल फोन पे। इवन हमारे घर में मम्मी पापा जो हैं, उन लोगों को भी देखोगे वो पूरे टाइम वो भी पूरा फोन में लगे हुए हैं। इवन मेरी मम्मी तो आज के टाइम में कोई पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं, मेरे हमसफर, और वो भी पूरा यूट्यूब पे देख रही हैं, ठीक है। मेरे हमसफर करके कितने लोगों ने देखा है? उसमें कोई हाला है और एक और कोई है, तो मेरे हमसफर कोई पाकिस्तानी सीरियल देख रहे हैं वो, ठीक है। सो अटेंशन फर्स्ट। तो हमें भी क्या करना है, इफ यू वांट अवर रोबोट टू वर्क, ओके, सो व्हाट वी डू, वी क्रिएट कंटेंट। बस ये कंटेंट क्रिएशन आपको खुद से करना होगा। कंटेंट क्रिएशन करने के लिए वी यूज यूट्यूब, ओके। मंजीत मदर इन लॉ भी देखती हैं, यस। तो यूट्यूब के थ्रू वी क्रिएट कंटेंट, ओके। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट क्रिएट करते हैं यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, इवन यूट्यूब पे भी यूट्यूब ऑटोमेशन, इवन कई सारे हमारे यूट्यूब की वीडियोस हैं जो कि हम रीयूज करते हैं, ओके। ऐसे नहीं है कि कंटेंट आपको सब खुद ही बनाना है। कई सारा कंटेंट ऐसा होता है जो कि हमारा बना हुआ कंटेंट होता है, जिसको आप रीयूज कर सकते हो। तो ये एक तरीके से पूरी हमारी ट्रेनिंग में हम बताते हैं ये सब चीज़ें कि हाउ यू कैन बिकम ए यूट्यूबर, हाउ यू कैन बिकम ए यूट्यूबर विदाउट क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट। ये भी पॉसिबल है, या खुद से कंटेंट बना रहे हो तो वो तो जबरदस्त है। ओके। सो हाउ वी गेन अटेंशन इज थ्रू कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएट करते हैं हम लोग रिलेटेड टू मेक मनी, रिलेटेड टू एफएलपी और रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। इन चीज़ों से रिलेटेड हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ग्रुप है, अगेन मैं बोला चाहूँ, मैं ग्रुप को प्रमोट नहीं करना चाहता, मेन हम एफएलपी में ही है। बट हम लोग कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग, हम लोग जो फॉरएवर को जो करते हैं, वी आर डूइंग इट ऑन यूट्यूब। and we have launched more than 300 यूट्यूब चैनल्स। देखना चाहते हो? मैं जल्दी से एक शीट दिखाना चाहूंगा आपको। मोर देन 300 यूट्यूब चैनल्स वी हैव लॉन्च्ड। जस्ट सी, ये सभी वो लोग हैं जो हमारे ग्रुप के पार्ट हैं एक तरीके से, सब लोग फॉरएवर में हैं। एंड कैन यू सी इन सब लोगों के अलग 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 कितने सारे फनल, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग। और सारे यूट्यूबर नहीं है, बट वी हैव गॉट 465 पीपल, ओके। आप देख सकते हो 465 पीपल हैं। और ये उन सबके एक यूनिक फनल है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट। बट वी हैव गॉट 465 पीपल, उनमें से लगभग 300 यूट्यूब चैनल हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। एंड एवरीबडी इज क्रिएटिंग देयर ओन कॉन्टेंट रिलेटेड टू यूट्यूब। मतलब इवन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं थे, स्टिल दे आर एबल टू क्रिएट कंटेंट, ओके। तो जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मेक मनी और एफएलपी रिलेटेड, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हम लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड बना रहे हैं, कुछ मेक मनी से रिलेटेड। और वहां पर जो लोग अटेंशन कहाँ पे, किस चीज का अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं? पीपल हु वांट टू, हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी। क्योंकि मेन क्या है, मेक मनी निश में हम लोग, राइट। और जो लोग रुपए कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं, फिर हम उनको हर एक वीडियो में एक कॉल टू एक्शन देते हैं। एक टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है कॉल टू एक्शन। और उसमें हम लोगों को बोलते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट हाउ टू मेक मनी थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग या थ्रू ऑनलाइन ऐसे, देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड फिल अप दिस फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। अब ये जो चीज़ है, ये वन टाइम हम बनाते हैं। और ये लैंडिंग पेज क्या होता है? इसमें हम मांगते हैं उससे नेम,
ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो ये तीन चीज़ें हम उसको मांगते हैं। एक मैं आपको पूरा डेमो भी दूंगा अभी एक। बट होता क्या है, अटेंशन ग्रैब किया कंटेंट से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारा फॉर्म फिल करते हैं, और फॉर्म फिल करते ही तुरंत उनको मिलता है हमारा वेबिनार, जिसमें उसी वेबिनार के अंदर हम लोग उसको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में, मतलब ये बिजनेस क्या है, इसमें कैसे स्टार्ट करना है, कितनी की इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब चीज़ हम यहाँ पे बताते हैं वेबिनार के अंदर, जो कि ऑटोमेटेड है। ये भी ऑटोमेटेड है क्योंकि वन टाइम बन गया। फाइनली जो फॉलो अप एंड क्लोजिंग होती है ये भी ऑटोमेटेड है, क्योंकि ये भी एक तरीके से हमारी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग करते हैं। एंड फाइनली जब पर्सन हमें ज्वाइन कर लेता है ट्रेनिंग्स, ये भी हमारी ऑटोमेटेड है, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि एक टूल यूज़ करते हैं कजाबी। तो हम जो टूल यूज़ करते हैं, एक टूल यूज़ करते हैं कजाबी जो हमारे रोबोट हैं, दूसरा है वेबिनार जैम। ठीक है, ये मेनली ये दो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस कंटेंट रीयूज़ के लिए कुछ एडिटिंग और ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बाकी एक और यूज़ करते हैं स्ट्रीम यार्ड, जैसे कि हम यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करें और उसको अलग अलग जगह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो खैर, ज़्यादा टूल के बारे में डिस्कस नहीं करते, मेन चीज़ क्या है। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, ओके, ये हम लोग फॉलो करते हैं, और जो कि सिर्फ इसमें हमारा एफर्ट लगता है। बाकी ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, अपने आप ही वेबिनार में जा रहे हैं, अपने आप ही पेमेंट कर रहे हैं, अपने आप ही ज्वाइन कर रहे हैं हमें। एंड देन फाइनली जो ज्वाइन कर लेता है, फॉरएवर में एक 2 CC होता है, 5,000 की बिलिंग होती है, फिर 2 CC होता है। वो 2 CC करता है और हमारी ट्रेडिंग का पूरा एक्सेस उसको मिल जाता है, जिससे कि फिर वो भी इसी चीज़ को इन लूप चलाता रहता है। इतना क्लियर है? सो कितने लोग चाहते हैं मैं छोटा सा एक डेमो दिखाऊं कि ये किस तरीके से चलता है सब चीज़ें? तो जस्ट टाइप डेमो। ओके, जस्ट टाइप डेमो, क्विकली मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि कैसे हमारे रोबोट्स काम करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग सोचते हैं कि हमारा बिजनेस मतलब बहुत से लोगों का बिजनेस ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट होता है। ओके, बट हमारा बिजनेस सिस्टम बेस्ड हो, ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ना हो। करेक्ट? तो आप देख सकते हो ये हमारी पूरा एक मास्टर शीट है, जिसके अंदर इतने सारे लोगों का डेटा है, हमारे सभी जो टीम मेंबर्स हैं, एक्टिव एक्टिव टीम मेंबर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबका यूनिक एक लिंक बना हुआ है, जैसे ये बना हुआ है TLF 465। तो अगर मैं जाता हूँ, हमारा जो एक डोमेन है वो है dnaclub.in/TLF 465। ये एक यूनिक लिंक है, जो कि यूनिक लिंक हम हर एक पर्सन को देते हैं जो कि हमारी टीम को ज्वाइन करता है विद स्टार्टर किट। ओके, और जो स्टार्टर किट क्या होती है, यहाँ पे एक तो 5,000 का होता है और 2 CC भी होता है। मैं 2 CC बताऊंगा कि 2 CC क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से किसी ने भी 2 CC नहीं किया है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करो, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लैंडिंग पेज बना बनाया मिल रहा है हमारी टीम मेंबर को, और उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं सीखना है कि ये लैंडिंग पेज कैसे बनता है, क्या होता है। आपको ये बिल्कुल भी सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आते हो, स्टार्टर किट लेते हो, आपके पास ये बना बनाया आपको मिलता है अलॉन्ग अलॉन्ग विद द यूनिक लिंक। ये यूनिक लिंक आपको मिलेगा आपका खुद का, जिसको आपको प्रमोट करना है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? जस्ट टाइप क्लियर। इतना समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई टेक्निकल चीज तो नहीं हुई, ये बना बनाया आपको मिल गया। आपको तो बस इस चीज को प्रमोट करना है। उसको प्रमोट कैसे करोगे, वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है सब। जैसे ही आप इसको, कोई फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, जैसे ही कोई फॉर्म फिल करता है, तो मैं एक मिनट, तो दैट पर्सन ऑटोमेटिकली गोज टू अवर वेबिनार। ओके, और ये है हमारा वेबिनार, सॉरी, ये है हमारा वेबिनार। ओके, कैन यू सी? सो ये दूसरा वाला जो हमारा टूल था वो था कजाबी, और दूसरे टूल में लेके चला गया, और ये जो दूसरा टूल है, दिस इज वेबिनार जैम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट वेबिनार हमारा कब है, अभी शाम को 4 बजे है। और इंस्टेंट रिप्ले, वो पर्सन रिप्ले भी देख सकता है। राइट? यस, मैं अभी 2 CC के बारे में बताऊंगा। कई सारे लोग ऐसे हैं आज की मीटिंग में जो लोग फॉलोवर करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ उनको रोकती है कि मैं 2 CC कैसे करूँ, रुपया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी सब चीज़ें आपको समझ में आएंगे, रुकिए। तो आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो टूल है कजाबी, फिर वेबिनार जैम, फिर कोई भी पर्सन अगर इस पे क्लिक कर रहा है और फिर अगर रजिस्टर पे क्लिक कर रहा है, तो इंस्टेंटली वो पर्सन कल का वेबिनार का रिप्ले भी देख सकता है, या फिर नेक्स्ट हमारा जो शो है उसको देख सकता है। और इसके अंदर प्रॉपरली हम लोगों ने अच्छे से बता रखा है अबाउट हाउ टू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन। ओके, अलॉन्ग विद चैट्स, देखिए आपको चैट्स भी दिख रहे हैं, सब चीज़ें दिख रही हैं। तो ये प्रॉपर हमारा वेबिनार है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रॉपर वेबिनार ऑटोमेटेड हो गया, लैंडिंग पेज सब चीज़ ऑटोमेटेड हो गई, प्लस जिसके थ्रू आपने ऑप्ट इन किया, पीछे टैग लग गया कि ये किसका पर्सन है। ओके, ये लैंडिंग पेज सब चीज़ें बनी बनाई हो गई। ये फिर ईमेल चली जाती है ऑटोमेटिकली, एंड देन फाइनली वो पर्सन ज्वाइन करता है तो एक ट्रेनिंग में चले जाता है। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, जितने भी टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। और गुड न्यूज़ क्या है, अगर आप FLP को स्टार्ट करते हो मतलब हमारे साथ, ठीक है, तो उस केस में ये जितने भी टूल्स हैं, इसमें लगभग मतलब जूम, स्ट्रीम यार्ड, वीमियो, एवर वेबिनार, वेबिनार जैम, कजाबी, ठीक है, कन्वर्ट किट, ये जितने भी टूल हम लोग यूज़ करते हैं, अप्रॉक्स वी आर इन्वेस्टिंग 70,000 पर मंथ। ओके, 70,000 पर मंथ लगभग इन टूल का खर्चा होता है।
70,000 रुपये पर मंथ का। बट गुड न्यूज इज, इफ यू स्टार्ट दिस बिजनेस विद 2 cc, अगर आप 2 cc करते हो फॉरएवर में। 2 cc क्या होता है बाय द वे? फॉरएवर में क्या होता है कि अगर आप मैं एज्यूम करता हूँ फॉरएवर आप ऑलरेडी जानते हो, करेक्ट? तो जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हो तो फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एक होता है कि 5,000 से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक एक है 2 cc, मतलब कि लगभग 30,000 रुपये से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक कॉम्बो पैक होता है, कॉम्बो कॉम्बो पैक, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स का एक सेट होता है। अगर आप 30,000 रुपीज़ की प्रोडक्ट लेते हो तो आप 2 cc हिट कर लेते हो। 2 cc का मतलब आप एक लेवल हिट कर लेते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। और जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हिट कर लेते हो तो ये परमानेंट लेवल है। और इसके बाद आप जो कुछ भी फॉरएवर में करोगे, मतलब आपको बहुत अच्छा कमीशन आएगा। जैसे नीचे कोई, अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे 30% डिस्काउंट। ओके, 30% डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो डिस्काउंट। और अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई ज्वाइन कर रहा है तो यू कैन मेक 25 to 30% कमीशन। ओके, तो कमीशन आपका बढ़ता है और आप एक ग्लोबल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। अब सोचो, हम इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, और जब हम ऑलरेडी इस बिजनेस को अच्छे से करना चाहते हैं, और सोचो कि ये जितने भी टूल्स हैं, इन टूल्स में आपका जो 70,000 पर मंथ का खर्चा है, ये खर्चा आपका बिल्कुल ही जीरो है। राइट? सो जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन ऑन एनी टूल। और गुड न्यूज़ क्या है कि ये सारे के सारे टूल के इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग करते हैं, और एज ए ग्रुप। लेकिन आपको इसमें एक भी रुपये इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आपको एक 2 cc करना है। आपने अगर 2 cc कर लिया तो फिर आपको हमेशा के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको मिल जाता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस में जल्दी 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 आप आगे बढ़ पाओ। क्लियर है? अब एफएलपी में रुपए कमाने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रिक्रूटमेंट, आप लोगों को रिक्रूट करो, और जब वो काम करेंगे, ठीक है, रुपया कैसे आता है? रिक्रूटमेंट से या फिर रिटेलिंग से, मतलब कि प्रोडक्ट बेच के। ओके, तो व्हेन यू रिक्रूट पीपल, मतलब लोग जब ज्वाइन करते हैं, कुछ खरीदते हैं, स्टार्टर किट 5,000 की बिलिंग करते हैं, 2 cc करते हैं, तो आपको कुछ कमीशन आता है। और दूसरा होता है जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो। अब मैं दूसरी पॉइंट पे आपको लेके चलता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट तो ये था कि रोबोट बिल्ड बिजनेस बिजनेस फॉर यू, मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा कैसे? कितने लोग चाहते हैं इसका आंसर? इतने महंगे प्रोडक्ट, 1,000 2,000 रुपए का एलोवेरा, बाबा रामदेव का भी तो है, और भी तो बनी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन ओमेगा 3 तो और भी कंपनी बनाती हैं, ठीक है। तो ये जो एक प्रॉब्लम है कि बड़े महंगे प्रोडक्ट हैं, इंडियन पॉकेट के हिसाब से नहीं है, क्यों ना। देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, मतलब ये आपकी शॉप है। ओके, ये आपकी शॉप है, और आप ये दुकानदार हो, ठीक है। और ये आपका दरवाजा है शॉप का। क्लियर? अब अगर एक पर्सन आपकी शॉप से, आप खुद कस्टमर के पास जा रहे हो, आप अपनी दुकान से निकल के, आपने कुछ सेल्समैन रखे हुए हैं, और आप खुद एक किसी के पास जा रहे हो, और आप उसको डेमो दे रहे हो, उसको समझा रहे हो, तो ये पर्सन कौन हो गया? कस्टमर। कि शायद ये आपसे सामान लेगा या शायद नहीं लेगा, करेक्ट? बट दूसरा पर्सन जो खुद आपकी दुकान पे आ रहा है, और वो खुद आपको बोल रहा है भैया ये प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो, ये प्रोडक्ट दे दो, तो ये पर्सन कौन है? दिस पर्सन इज बायर। मतलब कि वो पर्सन जो ऑलरेडी एफएलपी की प्रोडक्ट यूज कर रहा है, पहले शायद किसी और से लेता था, या पहले कहीं और से पहले भी यूज कभी ना कभी उसने किया है, उसको पता है कि फॉरएवर का एलोवेरा जेल आता है, आर्टिक्सी आती है, ये सब चीजें आती है। तो दिस पर्सन इज नॉट ए कस्टमर, दिस पर्सन इज अ बायर। तो क्या चांसेस हैं कि कौन, किसको सामान बेचना आसान होता है? कस्टमर को 1 या बायर को 2? चैट बॉक्स में लिखना चाहोगे किसको सामान बेचना आसान है? 2, क्योंकि वो पर्सन खुद आपके पास आ रहा है, राइट? तो स्टार्टिंग में जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था तो मैंने बहुत ट्राई किया। मैं देखता था, मैंने खुद मम्मी से पूछा था, मम्मी हमारे खानदान में ऐसे कौन है जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सर के बाल उड़ रहे हैं, जिनकी स्किन में दिक्कत है, ये जो भी। तो मैं जानबूझ के ढूंढता था कि बीमार लोग कहाँ हैं जिनको मैं न्यूट्रिशन दूं, बीमार बीमार लोगों को मैं ढूंढता था। लेकिन होता क्या है कि अगर आप बीमार लोगों को ढूंढोगे तो आपका बिजनेस बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि यार बीमार लोगों को मत ढूंढो, आप उन लोगों को ढूंढो जो हमारे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, या जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। हम किसी को क्यों बताएं कि फॉरएवर का एलोवेरा आता है? क्यों ना जो हमारे फॉरएवर के एलोवेरा को यूज करता है वो हमारे पास आए। तो देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि लोग हमारे पास खुद आते हैं। तो जस्ट टाइप शो मी। ओके, तो मैं जल्दी से आपको शो करना चाहूंगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दो टूल। एक है यूट्यूब, यूट्यूब के थ्रू कंटेंट बनाते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन कोलकाता, अगर मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे टॉप पे जो वीडियो आ रही है, विक्रम खंडेलवाल, जो कि हमारे एक ग्रुप के पार्ट है। तो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन कोलकाता, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन दिल्ली, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन
देहरादून। ओके, ठीक है, देखो चंचल की वीडियो आ रही है, यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, फर्स्ट वी आर यूजिंग, गुरुग्राम भी देख लेते हैं, वी आर यूजिंग एसईओ। ओके, हम एसईओ को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी हमारी टीम के पार्ट है, ठीक है, ये भी हमारी टीम के पार्ट है, अश्वनी, ठीक है, देन योगेश। तो हो क्या रहा है, वी आर यूजिंग स्मार्ट एसईओ, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिससे क्या हो रहा है कि वो लोग जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं अपने अपने शहरों में, उनको हमारी वीडियो सबसे टॉप पे मिलती है, और यहाँ से फिर हमको कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, पहले तो ये। और दूसरा, अगर आप सर्च करते हो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन मलकागंज दिल्ली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो सबसे टॉप में है, दिस इज अवर नंबर, ओके, दिस इज अवर एड्रेस, ओके। फिर ऐसी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इन देहरादून, ओके। तो एक है गूगल, ओके, दिस इज वन गूगल, और दिस इज वन, ये भी एड्रेस हमारा है। तो गूगल एंड यूट्यूब, इसके थ्रू वी गेट बायर्स। जो लोग हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे, या तो सर्च इंजन कौन से, गूगल या फिर यूट्यूब, नंबर वन सर्च इंजन, नंबर टू सर्च इंजन। और स्मार्टली वी प्लेस अवर सेल्फ इन दीज टू सर्च इंजन, और वहां से हमें बायर्स मिलते हैं, एंड दैट्स वाई वी गेट सम ऑर्डर्स, ओके। कितने कितने लोग देखना चाहते हैं कि वाकई में कुछ ऑर्डर्स मिलते भी हैं, या सिर्फ आप बस दिखा रहे हो, जानना चाहते हो? ओके, सो लेट मी शो यू सम। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा मैं आपको, बहुत ही बढ़िया सा। आपको थोड़ा सा यकीन आएगा, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है क्या? एक मिनट रुकिए। ओके, थोड़ा सा आपको एक प्रूफ मिलेगा, ओके। तो ये देखिए, हियर इट इज, ओके। तो हमारी टीम में एक एक लेडी है, नेहा। तो नेहा के घर में क्या हुआ, नेहा के घर में मतलब घंटी बजी, और एक कोई पर्सन थे, तो उन्होंने पूछा कौन है, तो उन्होंने, भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट यहीं मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं। फॉरएवर के खुद प्रोडक्ट लेने के लिए कस्टमर उनके घर पे पहुंचा, सोचो। कस्टमर खुद उनके घर पे आया और बोल रहा है कि मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट लेने हैं। कैसा रहेगा कि आप फॉरएवर में आप 2 सीसी कर रहे हो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, खुद कस्टमर आपसे आके प्रोडक्ट ले रहा है, तो कैसा रहेगा? मजा आ गया, जस्ट टाइप MAG। सिमिलरली यहाँ पर अलका, जो कि एक हाउसवाइफ हैं मध्य प्रदेश से, उनको कस्टमर मिला गूगल से, ओके, फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम गूगल्स। एंड देन वी हैव अश्विनी नाथ तिवारी, जो कि गुड़गांव में रहते हैं, और वो यूट्यूब के थ्रू कुछ वीडियोस बनाते हैं, और गूगल में भी उनकी लिस्टिंग है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द मंथ गॉट कस्टमर फ्रॉम यूट्यूब। तो यूट्यूब से ऑर्डर मिलते हैं, गूगल से ऑर्डर मिल रहे हैं, कस्टमर खुद आपको मैसेज करके बोल रहे हैं कि मुझे मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो अब तो फॉरएवर करना बड़ा आसान हो गया, ये सुनो। और इमेजिन करो ये सारी चीजें हम आपको फ्री में सिखा दे, तो कैसा रहेगा? Okay, YouTube and Google. So this is how, number 2 point, people come to you and buy products from you. This is how we do it. Number 3, people contact you and join business, कि लोग खुद आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, तो कैसे? अभी तो क्या है कि प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे हम लोग, अब हम बात करते हैं कि क्या हम लोगों को रिक्रूट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, इसको देखो ध्यान से, ये वाला, एक मिनट, ये देखो, ओके। दिस इज माई फर्स्ट ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग। सोचो, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, लोग खुद ज्वाइन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, एंड मेरा ट्रस्ट और भी स्ट्रांग हो गया इस सिस्टम को लेकर। ये ज़रूर वर्क करता है, बस कंसिस्टेंसी से की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। ओके, जब मैं ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग सुनती थी ग्रुप में, तो दिखता था कि पता नहीं मेरा कब होगा, और फाइनली आज मेरा भी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, थैंक यू। हमारी टीम में एक लेडी है, शिखा। तो शिखा पांडा, आई थिंक ये नोएडा से हैं। तो इनको ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिली, लोग खुद, एक तो होता है कस्टमर खुद आके प्रोडक्ट लेके जा रहा है, एक होता है कि खुद लोग आपको बोल रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये है हमारी टीम में ज्योति पंकज सोनी, ज्योति सोनी। उनका क्या, माई फर्स्ट ज्वाइनिंग विदाउट यूट्यूब। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब के थ्रू, विदाउट यूट्यूब भी ऐसी कई सारी स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू हम लोगों को रिक्रूट करते हैं। वो लोग जो खुद फॉरवर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं, ओके। और वो हमारे खुद के हमारे पूरे वेबिनार को देखते हैं, और वेबिनार को देखने के बाद दे टेक डिसीजन, एंड फाइनली दे जॉइन अस विदाउट कन्विंसिंग, ओके। ज्योति पंकज सोनी, ओके। 9 लीड जनरेटेड टुडे ओनली थ्रू QR कोड, ओके, एक कुछ QR कोड स्ट्रेटेजी हमारी। विक्रम खंडेलवाल, जो कि कोलकाता में रहते हैं, बिजनेस इज इन गॉड मोड, 18 न्यू ज्वाइनिंग्स इन माई फर्स्ट लाइन सो फार, मतलब फ्रंट में 18 लोगों ने ज्वाइन किया, लीड जनरेट नहीं हुई इन अप्रैल मंथ। इट जस्ट 14th ऑफ द डे, मतलब 14th अप्रैल तक ही 18 ज्वाइनिंग हो चुकी थी, 20 से ज्यादा और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। आई गॉट अराउंड 35 to 40 न्यू ज्वाइनिंग्स, एंड आई मिस टू टेक स्क्रीनशॉट ऐसे। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो विक्रम है, ही इज अबाउट टू बिकम मैनेजर इन FLP, ओके। वो मैनेजर लेवल हिट कर रहे हैं, बिकॉज ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू क्या हो रहा है, लोग खुद इतना ज्वाइन कर रहे हैं, खुद इतनी उनको कस्टमर मिल रहे हैं,
ओनली थ्रू यूट्यूब। यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं बस वो। और जो भी हमने उनको ट्रेनिंग दे रखी है, गूगल में लिस्टिंग करो और यूट्यूब पे किस तरीके की वीडियो बनानी है, उससे क्या हो रहा है, और बैकएंड में पूरा जो ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, वेबिनार्स और सब चीज़ें, और अपना एक भी रुपया उनका इन्वेस्ट नहीं हो रहा किसी भी टूल के ऊपर। ओके, नाउ ही इज प्लानिंग टू बिकम मैनेजर इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। ऑटोमेशन। हमारी टीम एक और पर्सन है, शुभम रोहिला। उनको एक ईमेल आई कि आपने मैनेजर रिट्रीट हिट कर लिया। मैनेजर रिट्रीट क्या होता है कि आप डोमेस्टिक ट्रेवल आपको मिलता है विद इन इंडिया, 5 स्टार होटल, 3 दिन का स्टे मिलता है 5 स्टार होटल में, सोचो। वो उनको मिला है, उनको ईमेल आई, और उनको खुद ही नहीं पता था कि मैंने अचीव कर लिया। मतलब कि लोग उसको अचीव करने के लिए, इस लेवल को अचीव करने के लिए, लोग बहुत प्लानिंग करते हैं, टीम को समझाते हैं, ये है बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं। लेकिन सोचो, अचीवमेंट इज ऑल्सो इन ऑटो मोड। वो सब चीजें कैसे हो रही हैं? बिकॉज ये जो थर्ड पॉइंट है, पीपल कॉन्टेक्ट टू एंड ज्वाइन बिजनेस फॉर विद यू, दिस इज बिकॉज मैंने आपको डेमो दिखाया था, आपके पास एक यूनिक लिंक, आपका खुद का एक यूनिक लिंक है, लैंडिंग पेज बना हुआ है, वेबिनार बनाया है, मल्टीपल शोज हो रहे हैं वेबिनार के, आप यूट्यूब के थ्रू कंटेंट क्रिएट करके भी लीड जनरेट कर रहे हो, और इवन विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट ऑल्सो देयर आर सम पीपल हु आर जनरेटिंग, हु आर जनरेटिंग लीड्स। और वो सारी लीड्स सारे हमारे वेबिनार के अंदर जाकर देन दे टेक एक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने खुद के लिए? मतलब सोचो, आपको टूल भी सीखने की जरूरत नहीं है, टूल में एक भी रुपये डालने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ही चीज करने की जरूरत है, क्या? फॉरएवर करने की जरूरत है। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला, वही फिर से रिपीट कर देते हैं, कि बाबा रामदेव कहते हैं कि करने से होगा, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो करना। तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा भाई। और काम में क्या है? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, फॉरएवर को अच्छे से समझो, फॉरएवर के प्रोडक्ट खुद यूज करो, कन्विक्शन लेके आओ कि ये अच्छा बिजनेस है, और सिर्फ कंटेंट क्रिएट करो, बी मोर एंड मोर विजिबल, दैट्स इट। और वो भी हम सिखाएंगे आपको, ठीक है? और बाकी सारे का सारा मेथड बैकएंड पे पूरा हमारा ऑटो मोड पे चल रहा है। क्या ये चीज़ काम करती है? जिस तरीके से हमें अभी अचीवमेंट्स मिल रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली अलका ठाकुर ने मैनेजर लेवल हिट किया, अभी और 2 लोग मैनेजर लेवल हिट कर रहे हैं इसी महीने और अगले महीने के अंदर, उसके बाद विक्रम मैनेजर लेवल हिट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस साल के अंदर हम कम से कम 10 से 12 मैनेजर निकाल सकते हैं, और हमें वो दिख रहा है, ठीक है? बिकॉज ऑटोमेशन सिस्टम नाउ इट इज वेल टेस्टेड। ओके, फोर्थ अगर हम बात करें, यू मेक मनी फ्रॉम पीपल हु रिजेक्टेड एफएलपी अपॉर्चुनिटी। अब उनका क्या, मान लीजिए हमारी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेबिनार भी देख लिया, और समझ भी लिया, और सब कुछ समझने के बाद, ये अश्विनी भी बनने वाले 2024 में, ये लाइन काफी लंबी है, सब लोग बनेंगे। और एक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक आज के टाइम में मीम चल रहा है, एक लेवल सबके निकलेंगे, तो हमारी टीम में ये लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है? तो अब वो लोग जो रिजेक्ट कर देते हैं एफएलपी की अपॉर्चुनिटी, ठीक है, और प्रोडक्ट कहते हैं नहीं यार, मुझे चाहे कितना भी तो प्रोडक्ट हो मुझे नहीं चाहिए, एफएलपी नहीं यार मैंने कभी करी थी और मुझे नहीं करना, एफएलपी का बिजनेस नहीं है मुझे, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब टिपिकल बहुत जबरदस्त एलर्जी है उस बंदे को, सब कुछ समझने के बाद भी स्टिल, अगर आप इंटरेस्टेड जानना चाहते हो कि कैसे आप उन लोगों से भी रुपए कमा सकते हो, या हम लोग उन लोगों से भी कैसे रुपए कमाते हैं जो हमें मना कर देते हैं, डू यू वांट टू नो दिस? फोर्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, यस। एंड दिस हैपेंस, ठीक है, एक गाना है, दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया, सिमिलरली दिस हैपेंस ओनली इन अवर ग्रुप, ठीक है? वो क्या होता है? वी मेक मनी इवन फ्रॉम पीपल हु रिजेक्ट अवर अपॉर्चुनिटी। हाउ? लेट मी शो यू हाउ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी मेक मनी बिकॉज वी ऑल आर यूट्यूबर्स, वी मेक मनी थ्रू यूट्यूब। तो हम बिल्कुल एथिकली काम कर रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस में रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग से हम लोग रुपए कमाते हैं, बट बिकॉज वी आर कंटेंट क्रिएटर, वी मेक मनी थ्रू कंटेंट क्रिएशन एज वेल। तो यूट्यूब इज वन ऑफ आवर सोर्स ऑफ इनकम, और हमारी टीम में कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और वो उसकी वजह से दे आर मेकिंग कंसिस्टेंट मनी, बिकॉज जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है फॉरएवर में, स्टिल वो हमारे कुछ किसी न किसी वीडियो को देखते हैं, और वो से वी मेक मनी। ओके, नंबर 2, यस कुंदन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल, वी मेक मनी थ्रू यूट्यूब। अनदर, वी मेक मनी थ्रू कंसल्टेशन। अभी कंसल्टेशन का मतलब क्या है? हमारी टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं, कोई किसी को थंबनेल बनाना बड़ा अच्छा आता है, किसी को वीडियो एडिटिंग करनी बड़ी अच्छी आती है, बहुत सारे अलग अलग, मतलब कोई कोई टिपिकल न्यूट्रिशनिस्ट ही है हमारी टीम में, सर्टिफाइड डाइटिशियंस हैं, सर्टिफाइड। सो थ्रू कंसल्टेशन, ओके, देयर आर मेनी पीपल इन अवर टीम हु आर मेकिंग मनी। ओके, मतलब जैसे 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, एंड दे आर मेकिंग मनी बिकॉज उन्होंने स्किल सीखी है यहीं से, और यहीं से स्किल को सीख कर दे आर एक्चुअली गिविंग देयर एडवाइस टू अदर पीपल, इसके थ्रू दे आर मेकिंग मनी। तो यूट्यूब इज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, कंसल्टेशन, एंड देन वी हैव सम डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में अभी बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगा अभी, जब आप हमारे ग्रुप में आ जाओगे
और अगर आप 2 सीसी कर लेते हो तो आपके पास एक और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, जिसके थ्रू, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूंगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटी। कुछ हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, यू बिकम एफिलिएट पार्टनर ऑफ दैट एज वेल, बट आवर मेन बिजनेस इज फॉर एवर, हमारा मेन बिजनेस फॉर एवर ही है। दीज ऑल आर आइसक्रीम मनी, मतलब कि मेन कोर्स जो आपको शाही पनीर पालक पनीर खानी है वो एफएलपी से ही खाओ, लेकिन जो बाकी जो आइसक्रीम खानी है, या जितने लोग शौकीन हैं मीठे पान खाने के, तो मीठे पान के रुपए कहाँ से आएंगे? वो रुपए यहाँ से आएंगे। ओके, आइसक्रीम खाने के लिए। तो आइसक्रीम मनी वी मेक थ्रू यूट्यूब, थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो वी मेक मनी थ्रू एफिलेट मार्केटिंग। अब एफिलेट मार्केटिंग का मतलब बिल्कुल भी बड़ा बिजनेस डॉट कॉम और बिज गुरुकुल टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। एफिलेट मार्केटिंग मीन्स हम खुद बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं। तो कई सारे लोग जो हमारे बिजनेस पे इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, यार ये कौन सा राइटिंग पैड यूज कर रहे हो, लिख कैसे रहे हो, कौन सा टूल यूज करते हो, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हो, कैसे मतलब यूट्यूब में लाइव जाते हो, और या फिर एडिटिंग कैसे करते हो। तो कई बार हम लोग अपने टूल्स, हम एडवाइस देते हैं कि ये टूल आप यूज़ करो, और उस टूल की कंसल्टेशन देने में वी मेक मनी थ्रू दैट टूल। तो हर एक टूल का एक एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम होता है। तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरवर्ड से तो रुपये मेन कमा ही रहे हैं। दे मेक मनी थ्रू यूट्यूब, थ्रू कंसल्टेशन, थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग ऑफ टूल्स एंड बुक्स एंड अदर ये सब। और यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते फ्रॉम अवर मेन बिजनेस दैट इज फॉरएवर। तो अवर मेन बिजनेस इज एफएलपी, बट जो लोग नहीं भी आते हमारी टीम में, स्टिल वी मेक मनी। इट इज क्लियर, राइट? सो बट ऑल दिस हैपन व्हेन यू हिट 2 सीसी। ओके, जब आप फॉरएवर में 2 सीसी करते हो, सिर्फ एक बार में 30,000 रुपये का प्रोडक्ट लेते हो, और आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, देन ऑल दीज थिंग्स आर इनेबल फॉर यू। ओके, एंड फिफ्थ, विदाउट एनी मंथली रिकरेंट इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम कोई भी, अगर आप हमारे ग्रुप के पार्ट हो, आपको एक भी रुपया किसी भी टूल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कहीं घर से बाहर नहीं निकलना, आपको कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं रन करना, कोई भी पेड ऐड रन नहीं करना कि फेसबुक में ऐड रन कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कोई भी लीड नहीं खरीदनी, किसी को कॉल नहीं करना। ओके, सोचो कॉल भी किसी को नहीं करना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि लीड जनरेट करनी है थ्रू कंटेंट एंड विदाउट कंटेंट, जो हमारी स्ट्रेटेजीज है उसके थ्रू। एंड ऑल दीज अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर ओपन फॉर यू ओनली इफ यू हिट 2 सीसी। नाउ एंड में बस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कितने लोगों को एक प्रॉपर, जैसे दो दो टाइप के लोग बिजनेस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक वो लोग जिनका बिजनेस में पूरा कंफ्यूजन है कि मैं आज क्या करूं, इंस्टाग्राम करूं या यूट्यूब करूं या लिंक्डइन करूं या ये करूं या वो करूं, दे टोटली कंफ्यूज्ड कि करना क्या है। और उनका बिजनेस, बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड, उनका बिजनेस मतलब कभी ऊपर नीचे जा रहा है। बट जो रियल बिजनेस होता है उसमें दो तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है स्टेबिलिटी, दूसरा कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंट रुपए कमा रहे हो, भले ही आप 20-30 हज़ार रुपए कमाओ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हमारी टीम में लोग 10 लाख 15 लाख कमा रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बट हाँ, 20 30 40 50 हज़ार कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वी बिलीव इन कंसिस्टेंसी, वी बिलीव इन स्टेबिलिटी। ओके, एंड ऑल्सो एक ऐसा बिजनेस जो कि लॉन्ग टर्म हो। ओके, तो वी बिलीव कि ये बिजनेस को हम अभी के लिए 2-3 सालों के लिए नहीं कर रहे हैं कि 2-3 साल में रुपए कमाओ फॉर एवर छोड़ के भाग जाओ। नहीं, वी आर इनटू फॉर एवर, फॉर एवर, राइट? और लास्ट में प्रडिक्टेबिलिटी। तो वी वांट टू बिल्ड अ प्रेडिक्टेबल बिजनेस, कि मुझे पता है कि मैं अगर ये करूंगा तो मुझे ये मिलने वाला है। मुझे, अगर आप एक महीने में 30 कंटेंट क्रिएट करते हो, और जो कुछ कुछ हम जो आपको बता रहे हैं पैम्फलेट और कुछ कुछ चीज़ें अगर आप करते हो, तो गारंटीड पहले महीने से आप 4 से 5 सीसी का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप काम करोगे तो ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, लोग कंफ्यूज हैं कि मैं ये करूं या वो करूं। सिंपल, जो हमारा एक एक लॉन्चर है, हमारा एक इवेंट होता है, उसमें हम बहुत ही सिंपल असाइनमेंट्स देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें करनी है। बट अगेन, ये 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 हम अपने आप को यहाँ देख रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो, जो भी आप चाहे अपने आप को देख रहे हो 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा, या फिर आप देखना चाहते हो अपने आप को एज अ मैनेजर इन फॉर लिविंग प्रोडक्ट, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है? ज्वाइन एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। और जो पहली सीढ़ी ये जो है, जो आप खड़े हो यहाँ पर, पहली सीढ़ी जो है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और उसके लिए आपको 2 सीसी करना होगा। मैं आप लोगों की चीज़ बोलना चाहता हूँ, 2 सीसी का मतलब 30,000 रुपीज़ का बिजनेस। अक्सर लोगों के माइंड में एक रेजिस्टेंस होती है कि ये 30,000 रुपीज़ का, यार इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास। कितने लोगों को लगता है कि इतना नहीं है मेरे पास रुपए? या फिर आपके भी प्रॉस्पेक्ट को लगता, आप वो समझाते हो तो लोग कहते हैं कि बिजनेस बढ़िया लग रहा है, ऑटोमेशन बढ़िया लग रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, बट यार मेरे पास अभी 30,000 रुपये नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है?
यस, यस, बिल्कुल खुल के बता सकते हैं, यस, और बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है। तो यस, सो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो 30,000 रुपए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये रुपए नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि दिस इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, यही आपकी प्रॉब्लम है। सो कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम, जो कि आपकी प्रॉब्लम है, कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू इनटू मोटिवेशन। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मोटिवेशनल काम नहीं करता, लेकिन मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, मोटिवेशन मतलब आपको नहीं लगता है कि आपके पास इतने भी रुपए नहीं है, कन्वर्ट दिस इनटू अ मोटिवेशन कि यार आई हैव टू डू दिस। ओके। और इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं, इसको एक असाइनमेंट की तरह लो। ठीक है। टेक दिस एज एन असाइनमेंट दैट आई हैव टू डू बिजनेस ऑफ 30,000 रुपीज, आई हैव टू इन्वेस्ट दिस मनी। जो एक माइंडसेट होता है, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट थिंक अबाउट आई हैव टू डू दिस, दिस इज माई असाइनमेंट। ओके। क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पर मैं आपको ना तो कोई टूल पे खर्चा करने के लिए बोल रहा हूँ, ना तो आपको किसी कोई लीड्स खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। ओके। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप सीधा 2cc करो, 30,000 रुपीज। टेक दिस एज एन असाइनमेंट, टेक दिस एज अ चैलेंज। और यहाँ पे तीन तरीके हैं करने के। ओके। तीन तरीके हैं करने के। 2cc बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। ओन, मतलब खुद से करो, अगर आपके पास रुपए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या तो डू इट ऑन योर ओन, या फिर टेक हेल्प ऑफ योर नोन, या फिर फाइनली टेक लोन। ओन, नोन, लोन। अब लोग बोलेंगे यार नेटवर्क मार्केटिंग के लिए काफी सारी नेगेटिव स्टोरीज आप देखोगे यूट्यूब पे, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने सोना बेच दिया, ये बेच दिया। मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपए के लिए कौन सोना बेचता है? ओनली 30,000 रुपीज, जस्ट थिंक। अगर आप सोचो कि 30,000 बहुत ज्यादा है, बट सोचो कि अगर आप कोई और भी बिजनेस करोगे, तो 1-2 लाख रुपए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, बल्कि उससे ज्यादा ही होता है। इवन मैं बोलूंगा कि अगर आप इवन यूट्यूबर भी बनोगे ना, तो किसी भी यूट्यूब कोच के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि स्टूडियो में आपको ऐसी चेयर होनी चाहिए, ऐसा स्टूडियो, ऐसा कैमरा होना चाहिए। एक कैमरा खरीदने में 50-60 हज़ार रुपये लगा देता है बंदा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बंदा कितनी वीडियो बनाएगा। फिर गैजेट्स, फिर टूल्स, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदनी पड़ती हैं एक यूट्यूबर बनने के लिए भी। बट यहाँ पे तो आपको सिर्फ 30,000। तो सजेस्ट करूंगा कि डू इट ऑन योर ओन। अगर नहीं हो पा रहा है, 10-15 हज़ार रुपये कम भी हो रहे हैं, तो टेक हेल्प ऑफ योर नोन। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। टेक हेल्प ऑफ योर नोन। इवन हमारी टीम में एक पर्सन है, उन्होंने क्या करा कि उनके पास नहीं थे रुपए, वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने सभी फ्रेंड्स को बोला कि यार मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, उसके लिए बस मुझे 1,000-1,000 रुपये। उन्होंने 10-15 लोगों से सिर्फ 1,000-1,000 रुपये लिए, और वो भी ये बोलते हुए, बस मैं बिजनेस के लिए मतलब ये मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड आई नीड योर हेल्प इन दिस। अगर आप सही तरीके से उसको बोलते हो तो पीपल हेल्प। ओके। लेकिन मेन चीज क्या, बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं? अगर चाहते हो तो यू विल फाइंड वेज। एंड फाइनली लोन। लोन का मतलब कि इवन कई लोग तो क्या करते हैं, अपनी मम्मी से ही बोलते हैं, मम्मी मुझे 30,000 रुपये दे दो, मैं आपको 6 महीने के अंदर 35 दूंगा वापस। 30 के 35, 30 के 35 ऐसे। तो मैं आपको, ये तो लास्ट ऑप्शन है, जब आपके पास कुछ नहीं मिल रहा तो लोन लो, लेकिन जल्दी से जल्दी करो। डोंट वेस्ट टाइम इन एफएलपी। अगर आप एफएलपी ज्वाइन कर चुके हो और सिर्फ 5,000 की बिलिंग करके स्टार्ट किया आपने, ठीक है, फाइन। लेकिन डोंट वेस्ट टाइम इन द सेम लेवल। कब तक आप नर्सरी बार बार पढ़ते रहोगे? आपको फर्स्ट में नहीं आना क्या? सेकंड में नहीं आना क्या? कीप ऑन ग्रोइंग। ओके। और ये जो है प्रॉब्लम कि मेरे पास रुपए नहीं है, इमेजिन करो कि अगर आपको ये 30,000 रुपये, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके पास है, लेकिन अगर आप ये 30,000 रुपये अगर आप बिजनेस में एज असाइनमेंट नहीं लोगे, अगर ये 30,000 रुपये आप बिजनेस में नहीं लगाओगे, तो यही 30,000 रुपये आप कहीं ना कहीं लगाने वाले हो, कहीं ना कहीं लगने वाले हैं, कहीं ना कहीं। आज नहीं तो 2-3 महीने में कहीं ना कहीं 30,000 रुपये तो खर्च करोगे, भले ही रेंट पे करोगे, कुछ भी करोगे, या फिर कुछ भी ये। लेकिन ये अगर आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, आपका खुद का बिजनेस, और अगर आप सही तरीके से इसमें अच्छे से करोगे, ओके, बिजनेस को करोगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर जहां लगेगा धन वही लगेगा मन। आप जैसे ही इसमें प्रोडक्ट्स लोगे, तो आपके पास प्रोडक्ट्स हाथ में होंगे, ट्रेनिंग से एक्सेस मिलेगा, इतनी सारी बिजनेस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। आप अपने पे विश्वास करिए ना, ये 30,000 रुपये तो आप निकाल ही लोगे। जब हमें पूरा विश्वास है हमारे सिस्टम के ऊपर, मंथली आपको कोई खर्चा नहीं करना है यहाँ पर, देन 30,000 रुपये इज नॉट ए बिग डील, क्योंकि आपको पलट के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई काम स्टार्ट करने के लिए, अगर आप एक लैपटॉप भी खरीद रहे हो, मान लीजिए आप एक लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, एक लैपटॉप भी खरीद रहे हो, अगर मान लीजिए 50,000 रुपये का लैपटॉप लिया, अगर आप अगले साल जैसे 2024 में आपने लैपटॉप खरीदा, 2025 में अगर इस लैपटॉप को बेचना चाहते हो, आप सब कुछ बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है, तो ये सेकंड हैंड में बिकेगा तो कितने का बिकेगा? लगभग 15,000 का, 20,000 का बिकेगा प्रोडक्ट। ये सुनो,
क्योंकि अब इसकी वैल्यू डाउन हो गई, बिकॉज इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। ये सुनो, डेप्रिशिएट। आपने सोचा बड़ा ताव में आके कि यार अब मैं लैपटॉप पे बैठ के फ्रीलांसर काम करूंगा, मैं यूट्यूब की वीडियो एडिटिंग करूंगा किसी के लिए और मैं रुपए कमाऊंगा। लेकिन अगले साल आपने उस बिजनेस को छोड़ दिया तो क्या होगा? 50,000 की चीज 15,000 की हो गई। लेकिन एफएलपी टाइप के बिजनेस में जब आप एफएलपी के कुछ प्रोडक्ट परचेस करोगे, ओके, एफएलपी कुछ प्रोडक्ट आपने परचेस करे, नाउ ये जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को अगर आप अभी खरीद रहे हो 30,000 रुपये का 2024 में, इसकी एक्सपायरी है लगभग किसी की 2027, किसी की 2026। जब तक ये एक्सपायर्ड नहीं होता 30,000 का माल 30,000 का रहेगा, ये सुनो। तो देर इज नो डेप्रिसिएशन, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कोई डेप्रिशिएट नहीं हो रही है, राइट। सो आपको एक तो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली रुपए कमाने की, ओके। और देखिए एक चीज और भी है, एक चीज और भी है कि जितने लोग को फिर भी लगेगा कि नहीं यार अभी फिर भी 2 सीसी के लिए रुपए नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ये जो बिजनेस है उन लोगों के लिए है जिनके अंदर थोड़ी बहुत चिंगारी है। अगर आपके पास चिंगारी नहीं है ना आपके अंदर, तो फॉर एवर में आप जबरदस्त फेल हो गए। विच मीन्स, इमेजिन करो, आपको पता है एक बॉलिंग एकेडमी, एमआरएफ बॉलिंग एकेडमी, आई थिंक बैंगलोर में है, जो बॉलिंग सिखाते हैं, क्रिकेट में बॉलिंग है ना, क्रिकेट खेल बॉलिंग, तो बॉलिंग एकेडमी, तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कोचेज हैं। लेकिन आपको पता है कि वो बॉलिंग भी उन लोगों को सिखाते हैं जिनको थोड़ी बहुत बॉलिंग आती है, जिनके अंदर चिंगारी है। बट किसी को धक्का मार के, अरे भैया इसको कोई बॉलिंग बॉलिंग नहीं आती, कुछ नहीं आती, इसको सिखाओ, तब उसके पिताजी ले गए उसको, इसको सिखाइए बॉलिंग। तो कोच भी कहे नहीं यार मैं इसको नहीं सिखा सकता, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। बट अगर आपके पास कुछ तो हो, आप 1 to 10, 1 से लेके 10 तक, 10 का मतलब सबसे अच्छा है, 1 का मतलब सबसे कम, आप 3 या 4 नंबर पे हो, 2 या 3 नंबर पे हो कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है, मुझे थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करनी आती है, मुझे थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप 2 नंबर पे हो या 3 नंबर पे हो, तो आपको पकड़ के हम लोग अपने ग्रुप में पकड़ के 2 नंबर से 6-7 नंबर तक, 8 नंबर, 10-10 नंबर तक लेके जा सकते हैं। आपके एफर्ट पे डिपेंड करे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जीरो हो, नहीं 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 हमें तो ये ऑनलाइन फॉनलाइन नहीं आता, हम ये करेंगे नहीं करेंगे, फॉर एवर इज नॉट फॉर यू इन दैट केस। अगर आप टिपिकल आपके अंदर एम्प्लॉय माइंडसेट भरा हुआ है, तो फॉर एवर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे आप। लेकिन अगर आपके अंदर एक जुनून है कि नहीं मुझे बिजनेस ही करना है, आप समझते हो फॉर एवर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो, इसके अंदर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हो, आपका माइंड सेट हो चुका है, स्किल सेट माइंड सेट से मैच नहीं कर रहा है, तो स्किल सेट आपको मिल जाएगा। बट अगर माइंड सेट ही नहीं हुआ है, देन समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो, ओके। सो यू गेटिंग अमेजिंग सिस्टम, एफएलपी के जबरदस्त प्रोडक्ट्स, जबरदस्त कंपनी। कई लोग कहते हैं कि मैंने 2 सीसी कर लिया, कंपनी भाग गई, तो मैं तो कह रहा हूँ कंपनी तो भाग ही रही है, बहुत तेज भाग रही है, ठीक है। तो कंपनी भाग रही है, आप इस साथ साथ में लटक लीजिए, क्योंकि कोई भी इतने इफ्स एंड बट्स मत करिए। कई लोग जिनको नहीं करना होता ना, वो इस तरीके से बोलते हैं कि फॉरएवर के ये खेती बाड़ी कहाँ होती है, आपने जाके देखी है एलोवेरा कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है ये सब। तो फिर मैंने बोला नहीं मैंने नहीं देखा, ना मुझे देखना है। मेरे पास फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं, काम कर रहे हैं, जिनको दे रहा हूँ उनको लिए उनके लिए काम कर रहे हैं, और मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और सब सही है, और कोई डाउट नहीं है मुझे। तो मैं डाउट होगा तो जाऊंगा ना, मुझे डाउट ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अगर अमेरिका में ये प्रोडक्ट बन रहा है और वहां पे अगर बाढ़ आ गई, तो वहां पे खेत पूरे जल गए, तो आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला कि देखिए अब आपको बिजनेस करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मैं आपको भी ये बोलना चाहूंगा, इतने ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होंगे, कई बार मैंने देखा है कि कई सारे लोग एफएलपी बिजनेस का हो या कोई भी डिसीजन, यू मतलब कई सारे लोग बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कि मैं करूँ या ये आपके अंदर का एक एटीट्यूड बन जाता है, एक एटीट्यूड है कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। कोई भी कदम लेने से पहले जो एक डर होता है ना, ये कई लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि यार मैं इस बिजनेस को करता हूँ, मैंने 30,000 रुपये लगाए, जल गए तो जल गए, मैं कर रहा हूँ इसको। इस एटीट्यूड से घुसो ना। थोड़ा सा ये एटीट्यूड पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लोग खुद से डिसीजन लेते थे। कई लोग नहीं मम्मी मना कर देंगे तो, वाइफ मना कर देंगे तो, इतना तो थोड़ा सा आप करो कि यार नहीं ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, एक डिसीजन अपनी लाइफ का नहीं ले सकता क्या? 11th क्लास में मैं कौन से सब्जेक्ट लूंगा मम्मी पापा डिसाइड कर रहे हैं। कॉलेज कौन सा पढ़ूंगा वो चाचा मामा ताऊ से पापा मम्मी पूछ रहे हैं कि बताइए इनको 12th के बाद क्या कराएं। वो डिसीजन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, वो उन लोगों से पूछा जा रहा है। और आप भी डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हैं मेरा फ्रेंड क्या ले रहा है, और आपकी गर्लफ्रेंड क्या ले रही है, फिर आप वो डिसीजन उसके हिसाब से ले रहे हो। बट एक डिसीजन तो अपने बिजनेस के लिए आप खुद से ले सकते हो। सो आई थिंक दिस डिसीजन यू शुड टेक योर सेल्फ। एंड जब मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, एचसीएल जैसी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के, एक और बिजनेस में अगर उसको छोड़ के मैं फुल टाइम इसमें कर रहा हूँ, तो कुछ तो है, ओके। और मेरे साथ
450 लोग जो यूट्यूब पे आ चुके हैं, यूट्यूब पर बन चुके हैं। ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस को कर रहे हैं। कोई भी इमेज बैश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसे ऐसा अनएथिकल काम नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो देर इज नथिंग टू लूज। द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम दिस, फ्रॉम सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली यू, सिर्फ आप। और ये मत सोचिए कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं कि नहीं, उसके लिए आप अपना बटुआ खोल रहे हो। 30,000 रुपये तो मेरे भी बटुए में नहीं है अभी। तो आपके बटुए में 30,000 रुपये कभी नहीं होंगे। तो 2 CC कभी भी बटुए से नहीं कर सकते। 2 CC आपको यहाँ से करना है। यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। और मैंने आपको आज के बताया कि दिस इज हाउ यू मेक मनी इन FLP विदाउट कन्विंसिंग एनीबडी। सो अगर आप इस पूरे सेशन को देखा, तो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो, नीचे लिंक देख सकते हो। एंड यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस, ओके। थोड़ा सा एक वीडियो उसको देख लेना अगर आपको करना है। और आप ऑलरेडी फॉरएवर में हो, तो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सोच ही रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कर लो। खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ आप पाओगे। क्लियर?